बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन कौरमा की रेसिपी, जो कि देगी स्टाइल में होगा और बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन, हड्डी के साथ ले लिए। और इसके अलावा इसमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही पड़ेगी, फेंटी हुई है अच्छी तरह से। और 2 खाने के चम्मच इसमें मैं सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक और 1/4 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी। अगर आप इसमें डालना चाहें कश्मीरी लाल मिर्च तो आप हल्दी को स्किप कर दें, ठीक है। ये कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें 2 तेज़पात हैं और 2 से 3 हरी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी है, ये हमने डाला है। और अब हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे जो इसको असल देगी टेस्ट देगा और ख़ुशबू और टेस्ट में इजाफ़ा करेगा। जिसमें 4 अदद हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्चें, 7 से 8 ही लौंग और जावित्री का ये मैंने छोटे छोटे 2 टुकड़े ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा हो तो उसका हाफ़ ले लें। और जायफल जो है ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का था तो उसका मैंने चौथाई हिस्सा लिया है। अगर छोटा हो तो आप हाफ़ ले लें। और 2 जो मोटी वाली काली इलायची होती हैं ये ले लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसका फ़ाइन सा मैं पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 1 पाव प्याज, इसको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया और इसमें थोड़ी सी दही डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 1 अदद पतीला, उसमें 1 कप मैंने लेना है कुकिंग ऑयल, ये मैं डाल दूँगी। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि देगी स्टाइल का जो कौरमा है ना उसमें ज़रा तरी अच्छी लगती है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 हरी इलायची और 7 से 8 काली मिर्चें मैं डाल दूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप तेल कम भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है। जब कड़कड़ाने लग जाए थोड़ी सी देर में तो उसके बाद हम चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के हमें जो आग है उसको थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और चिकन को इसमें इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो अब यहाँ पे चेंज हो चुका है इसका कलर। मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। ये डालने के बाद हम चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इस लहसुन अदरक का थोड़ा सा जब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये तमाम मसाले जो मैं स्टार्ट में आपको बताए थे ये मैं डाल दूँगी। ये डाल के मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी लिया ताकि तेज़ आग पे मसाले जल ना जाएँ। तो इस तरह से मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। देखिए 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको फ्राई मैंने किया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम दही। बीटर से मैंने अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया था, तो ये हम डाल देंगे। और यहाँ पे आग मैंने थोड़ी सी 2 मिनट के लिए हल्की रखी है क्योंकि बाजू का तेज़ आग पे हम जब डालते हैं दही तो बाजू का दही फट जाती है, वो फुटकियाँ सी बन जाती हैं। तो 2 मिनट के बाद मैंने तेज़ आग करनी है और ढक्कन से ढक के मैंने चिकन को 6 से 7 मिनट तक पकने देना ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है और दही ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है। तो अब हम ढक्कन हटा के अब मज़ीद ही इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं जो प्याज मैंने स्टार्ट में दिखाई थी, दही के साथ मैंने इसका पेस्ट बना लिया था ग्राइंडर में डाल के, ये मैं डाल दूँगी इसमें। ये डालने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और जब तक दही का पानी नहीं खुश्क होता हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इसी पानी में ये चिकन अच्छे से गल जाएगी, ठीक है। इसमें मज़ीद कोई एक्स्ट्रा हमने पानी नहीं डालना। तो इस स्टेज पे हमने डालना है इसमें जो हमने स्टार्ट में आपको मसाला बताया था जायफल और जावित्री वाला, वो हमने पीस के अब इसमें डाल देना है। इससे असल टेस्ट जो है ना वो कौरमे का आएगा, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। तो ये डालने के बाद हमने इसको मज़ीद पकाना है और देख सकते हैं आप पानी जो है इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने डालना है तकरीबन आधा कप पानी ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो बन जाए। अच्छा, अब इस स्टेज पे मेरे पास ये कौरमा एसेंस है तो इसकी मैं चंद कतरे इसमें डाल दूँगी। इससे खुशबू बहुत मज़े की आती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप केवड़ा एसेंस डाल लें। ये चीज़ें डालने से ना इसकी खुशबू और जो टेस्ट है ना वो एक देगी टच आता है इसमें, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे ये मैंने डालने के बाद इसको तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है।
और ये आप देख सकते हैं 6 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारा जो कौरमा है माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। रोगन जो है वो इसका बाहर आ चुका है और चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसकी जो ग्रेवी है उसकी आप थिकनेस चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। यहाँ पे हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको आप डिश आउट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनता है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको प्लीज़ बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं या आपके घर में कोई दावत होती है या कोई भी इवेंट होता है, आप इसको आराम से रेडी कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये बन जाता है। यहाँ पे हमारा कौरमा जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है और मैं इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करूँगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी स्पेशल रेसिपी है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।